बच्चों आज हम लोग पीएच स्केल यानी कि पीएच मान पढ़ने जा रहे हैं। पीएच का मान का फुल फॉर्म होता है द पावर ऑफ, यानी कि द पावर ऑफ लिख सकते हैं, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बताया जाता है कि एच प्लस आयन की सांद्रता कितना तो उपस्थित है या क्या है। यानी इसी के जरिए हम लोग को पता चलता है कि किसी विलयन की जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। यानी हम कह सकते हैं पीएच मान या पीएच स्केल जो है किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अब इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज 1909 में ही हुआ और ये सोरेनसन जी ने किया। सोरेनसन जी किया। ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है पीएच मान इसका। हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, जैसे कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आप लोग गाना सुना होगा कि दो चार गो नींबू है, या तो घरों में भी दो नींबू और चार गो मिर्च दिया जाता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है 7 पर, अगर ब्लड साथ दिया तो आराम से 4 दिन का ज़िंदगी जी सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पहले आराम से देखें आप। जैसे देखिए पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है वो देखिए आपका 1 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें याद रखिएगा 7 से जो कम होता है, यानी 7 से जो कम जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी कि वो क्षारीय होगा, यानी बेस प्रकृति का होगा, बेस नेचर का होगा। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जैसे पदार्थों का पीएच मान हम कुछ लिए हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे नींबू का पीएच मान क्या होता है? 2.4 होता है। इसको आराम से याद करेंगे। घरों में देखते हैं हम लोग बाहर दरवाजे पर 2 नींबू और 3-4 या 4 मिर्च लिया जाता है, जो कि लगाया जाता है। या तो गाना सुने होंगे आप लोग, 2-4 गो नींबू का, तो 2.4 होता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। हम लोग का ज़िंदगी कितना? 4 दिन का। अगर ब्लड साथ नहीं दिया तो हम 4 दिन का ज़िंदगी नहीं जी सकते, इसलिए ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब शुद्ध वाटर यानी शुद्ध है भाई, वो ना तो अम्लीय है क्षारीय है, तो उसका स्वाभाविक सी बात है कि उदासीन है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आंसू का जो होता है 7.3 होता है। देखिए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। सिरका में 3 वर्ड है और इस सिरका का कितना पीएच मान होगा? 3 होगा। अम्लीय वर्षा का देखिए 5.6 है, और वही पसीना का जो है वो 4.5 है। यानी कि दोनों में एक एक घटा दीजिए। अम्लीय वर्षा का 5.6 है और पसीना का, यानी अम्लीय वर्षा खतरनाक है और हम लोग का पसीना कम खतरनाक है। क्या? थोड़ा सा कम खतरनाक है अम्लीय वर्षा से। टमाटर रस का 4.1 होता है। टमाटर में देखिए 4 वर्ड है और ये होता है। यानी कि जो भी पढ़ते हैं आप उसको अपने दैनिक दिनचर्या से रिलेट करने की कोशिश करें। अपने आप जो करते हैं उससे रिलेटेड करें। वही आपका सबसे बेस्ट स्टडी होगा और वही आपका ट्रिक सब ट्रिकों के सामने फेल होगा। जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगता है वही करें, है ना? जैसे कि सबसे पूछेगा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अम्लता, जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो होगा अम्लीय, सबसे ज़्यादा जो है किसी विलयन की अम्लता क्या होगा? तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी पीएच मान जितना कम उतना ज़्यादा अम्लीय। और जैसे क्षारीय की बात करेगा कि जी किसका ज़्यादा सबसे क्षारीय होगा, जितना पीएच मान ज़्यादा होगा उतना वो क्षारीय होगा। और उदासीन का तो आप लोग परिचित हैं, 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब अम्ल और एसिड, यानी अम्ल और नहीं अम्ल दोनों एक ही बात बोल दिया, एसिड और बेस, जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा? तो याद रखिएगा जब भी अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, यानी साल्ट और जल बनाएगा, यानी H2O बनाएगा। इसलिए याद रखना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपका अम्लीय है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षारीय है। दोनों मिल करके देखिए नमक NaCl और H2 बनाए, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो अम्ल और जल का निर्माण होता है, अम्ल और जल का निर्माण होता है। तो पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन जी ने दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। अब बहुत सारा तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी का पीएच मान लो कोई अम्लीय है, वो कोई कोई विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का है, कोई विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का यानी एसिड नेचर का है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? एक नंबर ऑप्शन आपको दे दिया 10, बी नंबर दे दिया 11, सी नंबर दे दिया 12, डी नंबर दे दिया 6। तो स्वाभाविक सी बात है 10 ये 7 से ज़्यादा जैसे होगा वो क्षारीय है, वो तो एसिड है नहीं, तो ये सब 7 से ज़्यादा है। आराम से हम लोग ऐसे टिक कर देंगे 6 को, आराम से क्या कर देंगे? 6 को टिक कर देंगे। इस तरीके से पढ़िए, समझिए। 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है क्षारीय है, अगर 7 है तो वो मतलब क्या होता है? उदासीन है। तो ऐसे करके आप पढ़िए, आराम से अच्छा लगेगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जिसको सही मायने में इसकी ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य है कि वो सारे बच्चे पढ़ सकें जिसके पास अच्छा मतलब कि ट्यूशन नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो इसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को कुछ मदद हो सके।